इन तीनों पाइप से, इन तीनों पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है उसका जो अनुपात है वो इन तीनों पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में बोला गया सबसे बड़ा जो टैप है वो अकेले खाली टैंक को 81 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा टैप अकेले 81 मिनट में भर सकता है। अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूछा है टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये तो जग जाहिर बात है कि जैसे पाइप है, पाइप का मुंह है, तो पाइप का मुंह जितना बड़ा होगा उससे इतना ज्यादा पानी निकलेगा। ये पाइप का जितना मुंह बड़ा होगा पाइप से उतना पानी निकलेगा मेरे दोस्तों। यानी कि पाइप की एफिशिएंसी डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है कि ये पाइप का मुंह कितना बड़ा है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पाइप के मुंह का क्षेत्रफल क्या है। ये बात एग्जामिनर ने कह दी क्योंकि एग्जामिनर एसएससी वाला है, दयालु है। अगर रेलवे का पेपर भी होता तो ये बात कहता नहीं। समझ में आई बात? जितना बड़ा पाइप का मुंह होगा उससे उतना पानी बाहर निकल गया आएगा प्रेशर से। तो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? पाइप पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये सर्कुलर पाइप है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि एफिशिएंसी डिपेंड किस पे करती है? पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस के स्क्वायर पे। और जो रेशियो रेडियस का है वही डायमीटर का होगा। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है रेडियस का दुगुना, दो कांस्टेंट है। जो त्रिज्या का अनुपात है वही डायमीटर का अनुपात है। यानी कि एफिशिएंसी डायरेक्टली डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, व्यास के वर्ग पर निर्भर करेगी। यही बात बोली है। अगर ये बात ना भी बोली जाती, अगर सवाल में ये लाइन ना भी लिखी जाती ना दूसरी वाली, तो भी आपके अंदर खोपड़ी में इतना दिमाग है कि आप इस बात को समझ पाओ कि भैया पाइप से जो पानी निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पाइप के मुंह के क्षेत्रफल पे। और पाइप का मुंह का क्षेत्रफल क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड। जो रेडियस का रेशियो है व्यास का रेशियो है। यानी कि जो तीन पाइप हैं जिनके व्यास 2 3 4 हैं, इन तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? केवल डायमीटर के व्यास के रेशियो का स्क्वायर कर दो। डायमीटर का स्क्वायर कर दो, डायमीटर का स्क्वायर कर दो। यानी कि स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्ट। सबसे बड़ा पाइप अकेले खाली टंकी 81 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा पाइप है तीसरा वाला, ये तीसरा वाला। सबसे बड़े पाइप की एफिशिएंसी 16 है और सबसे बड़ा पाइप अकेले 81 मिनट में टैंक भर सकता है। तो ये टैंक की कैपेसिटी आ गई भाई। सबसे बड़ा पाइप 1 मिनट में 16 यूनिट टैंक भरता है, सबसे बड़ा। तो 81 मिनट में कितना भरेगा मेरे दोस्तों? 81 से गुणा, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। बोला है तीनों पाइप अगर खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा। अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो 4 9 13 और 16 29 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। 29 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 29, ये समय लगेगा। इतने मिनट का समय लगेगा। तीनों पाइप अगर खोल दिए जाए तो 4 9 13 जमा 16 29 एफिशिएंसी से भरेंगे, बटे 29। क्या आएगा बच्चों डिवाइड करने पर? अभी 81 को जब 29 से भाग देते हैं तो 29, 48 से तो कम ही आएगा बच्चे। 29 तिया 27, 16 तिया 48, 48 से तो कम ही आएगा। यानी कि ये आंसर नहीं है, हल्का सा कम आएगा। आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों 44 सही, 20/29, डी ऑप्शन। ओके, तो ये देखो, ये मेंस का सवाल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। कर लोगे? आगे अगला सवाल।